क्या बात? मुझे भूख बहुत जोरों से लगी है मुन्ना। एक क्या कह रही भाभी? भाभी मेरे पास इस वक्त भीख की मांगी सूखी रोटियां बची है। चलो तुम इसे बैठकर खा लो, मैं तेरे लिए पानी लाता हूँ। भाभी मुन्ना मेरे हाथ से रोटी क्यों छीन ली तुमने? भाभी मैं तो तुझे रोटी खिलाना चाहता था, फिर भला रोटी को मैं क्यों छीनूंगा? एक पागल लड़की है, तेरी रोटी को लेकर के खाने लगी। चल यहाँ से कुछ दूर चलते हैं, उसके बाद तेरे लिए खाना पानी साथ लाएंगे। चल भाभी। अरे हम कहलाई चल यारा ठंडी ठंडी, हे हम कहलाई चल यारा ठंडी ठंडी, नहर के किनारे हमके तो जैसी ननद गरिमा की लग रही है मुन्ना। एक क्या कह रही भाभी? मुन्ना ये पागल लड़की मेरी बहन नहीं हो सकती है। ये क्या कह रही हूँ? मुन्ना मेरा दिल कहता है तू देख तो सही एक बार। भाभी अगर तेरी यही जिद है तो तू पागल बैठ जा, मैं इस लड़की से बात करता हूँ। हेलो। हे माँ दुर्गे, बचपन से तेरा सेवा करते हुए चला आया माँ, आज तक तुझसे कुछ नहीं मांगा। आज इस गरीब की पुकार को सुनो और मुझे सहारा दो माँ। कहाँ हो माँ? पुत्र गोविंदा, मैं तेरी भक्ति आराधना से अति प्रसन्न हूँ। मांगो, क्या मांगना चाहते हो? माँ आज इस गरीब पर इतनी कृपा करो, मेरी भाभी की आंखों की रोशनी वापस कर दो और साथ में जो पागल लड़की इसका पागलपन दूर कर दो। मैं इसके सिवा मुझे कुछ नहीं चाहिए माँ, कुछ नहीं चाहिए। पुत्र, तुम्हारी भाभी की आंखों की रोशनी ऐसे नहीं वापस आएगी। तो मैं क्या करूँ माँ? मैं जैसा कह रही हूँ तुम ऐसा ही करो। तुम जहाँ खड़े हो वहीं की मिट्टी उठा करके अपनी भाभी की आंखों में लगाओ। पश्चात वही मिट्टी उठा करके उस पागल लड़की के मस्तक पे लगाओ। तुम्हारी भाभी की आंखों की रोशनी वापस आ जाएगी और उस पागल लड़की का पागलपन भी दूर हो जाएगा। धन हो माँ। पुत्र, हाँ माँ। वह लड़की कोई गैर नहीं है, तुम्हारी बहन गरिमा है। ये क्या कह रही हो माँ? ये पागल लड़की मेरी बहन नहीं हो सकती है। अब क्या कह रही है माँ? मेरे कथन पर संदेह न करो पुत्र, जैसा कह रही हूँ वैसा ही करो, तुम्हारा कल्याण हो। धन हो माँ। आपने जैसा बताया मैं आपके बताए हुए रास्ते पर जरूर चलूंगा। मैं आपका सहारा है, मैं आपका सहारा है। मुन्ना मुझे सब कुछ दिखाई देने लगा है मुन्ना। भाभी बगल खड़ी हो जाओ।
ये सब क्या हालात बना रखी हो दीदी। और मेरी माँ कहाँ पर है? माँ कहाँ है दीदी? कुछ तो बोलो। गोविंदा, जब तू पैसा लेकर के भाभी के पास चला गया, मैं भी घर जा रही थी भैया। रास्ते में माँ के लिए दवा और खाने के लिए रोटी लेकर के गई, लेकिन मेरे घर पहुंचने से पहले ही गोविंदा, न जाने कौन हत्यारा अपनी माँ का गला दबा के मार डाला था। हाँ भैया, अपनी बस दुनिया में नहीं गोविंदा, अपनी माँ इस दुनिया में नहीं रही भैया। लेकिन ये बताओ गोविंदा, भाभी को लिवा करके कहाँ जा रहा है भैया? अपना सब कुछ बर्बाद हो गया दीदी। बर्बाद हो गया? अपने घर में कुछ भी नहीं बचा। भाभी को लेकर दर बदर की ठोकरें खा रहा हूं। अपने घर गया था भैया? हाँ दीदी। भाभी, सबसे पहले बता कि जब तुझे जंगल में छोड़कर मैं बस्ती की तरफ गया था, तब तो तेरी आंखों की रोशनी ठीक थी, लेकिन जब बस्ती से वापस आया तो मुझे मिली तेरी आंखों में रोशनी नहीं। ये सब करने वाला कौन है भाभी? एक बार तो उसका नाम बता दे, देख फिर मैं उसकी क्या हालत करता हूँ। बोल भाभी कौन है? मुन्ना, ये सब करने वाले तुम्हारे चाचा जी हैं। ये क्या कह रही हो भाभी? हाँ। मेरे चाचा जी? गोविंदा, आखिर अपने चाचा जी अपना परिवार क्यों बर्बाद करने में लगे हुए हैं भैया? सारी बातों को समझ गया। आज तक जितने कारनामे मेरे घर में हुए, ये सब करने वाला दूसरा कोई नहीं बल्कि वही अपना सगा चाचा गणेश राय की चाल है। तू दीदी, सही कह रहा है गोविंदा, उसका सिवा कोई कर ही नहीं सकता है। दीदी अब हम लोगों को यहाँ पर देर करना ठीक नहीं है। क्या करो गोविंदा? हम लोग अपने गांव भवानीगढ़ चले गए और चलने के बाद उस हराम चाचा से पूछेंगे उसने ऐसा मेरे घर में क्यों कहा। दीदी चलो। हाँ गोविंदा, चलो चलो भाभी। कच्छ से लेकर कामाख्या तक, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, जमीन से लेकर आसमान तक और भारत से लेकर जापान तक, अगर कोई मई का लाल बोला तो मई की कसम फौरन गोली मार दूंगा। ये चाल नहीं, सारा जहां हमारा है, ये जमीन हमारी है, ये आसमां हमारा है। किसने लिया मारा माँ को हमारे, तो किसने पता घोर अन्याय घर में मेरे। क्यों बे साले जंगली जानवर कबर बिज्जू, क्यों बे साले अस्पताल की अल्ट्रासाउंड की मशीन, अबे साले तंकाल एक्सरे के हड्डी, मेरे हिसाब में मेरे ही बाबू साहब को मारता। क्या करूंगा? काट डालूंगा अगर बीच में बोला तो। कौन है बे? तू कौन है इनका? इधर यहाँ बोल, इनका कौन है तू? अरे यार बताए तो हम इनका आदमी यही ना। तो इनका आदमी है और ये तेरी औरत है। अरे यार रिश्तेदार है, पद में इनके बहनों ही लागी थी। चाचा जी सबसे पहले बताओ कि मेरे बाबूजी को मारने वाला कौन है? यदि तुम अपने बाप के कातिल को जानना चाहता है तो सुन, तेरे बाप को मैंने मारा है, मैंने।
मेरे बाप को मारने वाले आप हैं चाचा जी। और ये बताओ मेरी माँ को किसने मारा है? तेरे बाप को अगर मैंने मारा है तो तेरी माँ को भी मैंने मारा है। चाचा जी मेरे माँ बाप को मारने वाले आप हैं। जिस तरीके से मेरे माँ बाप को आपने मारा है, आज उसी तरीके से बोटी बोटी काट मेरे भाई को चाचा तुम्हारा खत्म हो गया। हो गया खेल चाचा तुम्हारा खत्म। जान अब तुम किसी की न ले पाओगे। कहे रही हंस के भंवरा अरे जगत की कलम मेरी गोली से मुन के आदम जा। पहचाना मुझे? देखने में तो एक ठाकुर लगते हो, लेकिन तुम हो कौन? तेरा नाम गणेश राय खुराना है ना? तेरे पास तुझसे बड़ा कोई तेरा भाई था जिसका नाम श्री गंगाराम था। क्या किया था अपने भाई के साथ तूने? मेरे परिवार को ये जानता है मेरा भाई मेरे साथ क्या किया था। जानना चाहते हो तो सुनो। मेरा भाई नहीं वो कसाई था, गद्दार था। मेरी पत्नी की कोख में भूत कर दिया था। जैसे ही ओझा ने मुझे बताया मुझे भूत सवार हो गया। मैंने उसी रात पहुंच करके अपने भाई को काट डाला। हरामजादे कुत्ते, तुझे अपने खून के ऊपर विश्वास नहीं और वो ओझा के ऊपर विश्वास ज्यादा है तुझे। आज तूने अपने सगे भाई को काटा है ना? मुझे पहचाना, मैं कोई गैर नहीं हूं। मैं वही स्वर्गीय श्री गंगाराम का मंझला बेटा ज्ञानचंद्र हूं। तेरी वजह से हमने दर बदर की ठोकरें खाया। तू मेरा चाचा है। अरे शर्म आती है तुझे चाचा कहने में? तेरे जैसे गद्दार चाचा को इस धरती पर जीने का कोई अधिकार नहीं। पांव पड़ता है, चुल्लू भर पानी में नाक रगड़ करके मर जाता। आज एक बाप हो करके औलाद के पांव पड़ता है। चाचा बाप ही कहलाता है, लेकिन तू दौलत के चक्कर में पड़ करके और एक ओझा के कहने पर तूने अपने भाई को मार डाला, अपने भतीजे को बर्बाद कर डाला। आज तेरा यही भतीजा दर बदर के ठोकरे खाते खाते आज तेरी तलाश करता रहा। मैं नहीं जानता था कि तू आस्तीन का सांप है और मेरे घर में कुंडली मार करके बैठा है। तू अगर मैं जानता तो तुझे कब मार दिया होता, लेकिन आज तो तेरी मौत पक्की है। और हिजड़ा कौन है बे? कैसे बे करता रहा है? भाई साहब हम इनके साथे रहे। हम तोरे पिताजी का मारे ना, हम तोरे पिताजी का हाथों ना लगाए। बसरते जब एक काटत रहे तो कई सारे का मूड़ी हम ही पकड़े रहे, हम छुए ना। और क्या किया? जब मुड़िया काटे हम कहे न हो तो मुड़िया गुड़िया ले लेते बनाओ काम में आओ। ओकरे बाद हम करे कुछ ना है। 10 फीट के गड्ढा खोदे हम। अच्छा करे कुछ ना है, हाथ हमने बिल्कुल नहीं लगाया। ओका सारे के लाते ठेले ठेले ले जा गड्ढा में गराए। ओकरे बाद ओका मुने के बाद हम कहे लहास कैसे जा रही है। तब हम टुल्लू चालू कर दी। कितना सारा गर्व के साथ कह रहा है, तोहरे बाप का काटे ना मुड़िया हम ही पकड़े रहे। क्या हुआ?
तोहरे चलतन में भोसड़ी कमाऊ मरा। आज तुम दोनों की मौत एक ही साथ हो। गणेश राय, तेरे जैसे गद्दार चाचा को इस धरती पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। भाई साहब हम हाथ जोड़ा था, हमका छोड़ दे, हम जंगल में जाके मुसहारा बन जा। छोड़ दे सरऊ, जंगल में जाके मुसहारा हो जाए। ये सरऊ पतरी दोना बनाई है। चल बे चल चल, तुझे मैं सरेआम गोली मारूंगा दुनिया वालों के सामने, ताकि ये दुनिया के लोग कोई भी चाचा अपने भतीजों के साथ गद्दारी ना कर सके। चल मरने के लिए तैयार होता था। शेरा, आज हमने अपने पिताजी की मकसद में कामयाबी पा लिया। मैंने देख लो, हमने कहा था ना कि जिस दिन अपने बाप के कातिल को इस धरती से मिटा दूंगा, उसी दिन मैं अपने आप को कानून के हवाले कर दूंगा। हम चलते हैं अपने आप को कानून के हवाले करने। चलो मेरे साथ। अगर तूने कोशिश किया, सीधे मुल्क के अदम की डगर जाएगा। डाकू बेकसूर थी, यू आर अंडर अरेस्ट। भागने का कोई रास्ता नहीं बचा है, चारों तरफ से पुलिस से घिर चुके हैं। सिर्फ पुलिस इतना जानना चाहती है कि गणेश राज से तुम्हारी कौन सी ऐसी दुश्मनी थी जो कानून को अपने हाथ में लेकर गणेश राय को सरेआम गोलियों से भून डाला। कौन हो, अपनी कहानी बताओ। दरोगा साहब, नवीनगढ़ थाने के दरोगा साहब है ना। आज तक बहुत ढूंढा हमें, लेकिन आज तक इस डाकू बेकसूर सिंह को नहीं पकड़ सके। और आज जब यह डाकू बेकसूर सिंह अपने आप को कानून के हवाले करने चला, तो पीछे से वार करते हो। मेरे ऊपर गोली मत चलाइएगा, मैं वैसे भी अपने आप को कानून के हवाले करने जा रहा था। रही बात यह कि हमारी और गणेश राज से दुश्मनी कैसी, ये जानना चाहते हैं आप ना? जी हाँ। तो मेरी कहानी सुनने से पहले अपने कलेजे पर पत्थर रख करके सुनिएगा दरोगा बाबू। कहीं ऐसा ना हो कि आपके पैरों के नीचे की मिट्टी खिसक जाए। जानना चाहते हैं? को दर्द नहीं होता है, तुम बताओ। दरोगा साहब, मैं भवानीगढ़ का रहने वाला हूं। मेरा नाम डाकू बेकसूर सिंह नहीं है, मेरा नाम ज्ञानचंद्र है। और ये गणेश राय कोई गैर नहीं है, ये गणेश राय मेरा सगा चाचा था। यही गणेश राय मेरे बाबूजी को काट करके घर में गाड़ दिया था। पुलिस वाले आए, मेरी माँ को मारने लगे। माँ के ऊपर पड़ती हुई माँ को देख करके मैं बर्दाश्त नहीं कर सका और अपने बाबूजी के कत्ल का जुर्म मैं खुद मान लिया। अपनी माँ को बचाने के लिए जेल गया, जेल की सजा काटा। घर आया, ना मेरी माँ मिली और ना ही मेरे छोटे छोटे भाई बहन मिले। मैं अकेला तनहा बचा, रात दिन बदले की आग में जलता रहता था।
एक दिन क्रोध में आकर के पहुंच गया चंबल, उठा लिया बंदूक और अपना ज्ञान नाम बदल करके डाकू बेकसूर से रख दिया और कसम खा लिया कि जब तक अपने बाप के कातिल को इस दुनिया से नहीं मिटा दूंगा तब तक मैं अपने आप को कानून के हवाले नहीं। आज हमने अपने सगे चाचा को गोली मारा है क्योंकि यही गद्दार चाचा मेरा परिवार बर्बाद कर डाला दरोगा साहब। अगर आज कोई इंसान आपका परिवार आपका सगा हो करके आपका परिवार बर्बाद करे तो आपको कैसे लगेगा? दरोगा साहब, मैं जानता हूं कि मैं मुजरिम हो गया हूं, मैं मार दिया हूं गणेश राय को। आप मेरे हाथों में हथकड़ी लगा लीजिए और चाहे तो मुझे जेल भेज दीजिए या तो मुझे फांसी पर चढ़वा दीजिए दरोगा साहब। हे भगवान, ये मैं क्या देख रहा हूं? डाकू बेकसूर सिंह के रूप में मेरा छोटा भाई ज्ञान मेरे सामने खड़ा है। अरे जिसे ढूंढने के लिए मैं रात दिन एक कर दिया, लेकिन ना तो मेरे भाई, ना तो मेरी माँ, ना तो मेरा ज्ञान, ना तो मेरी बहन, मुझे कोई नहीं मिला। और आज मेरा भाई मिला है तो डाकू बेकसूर से। अब मेरी समझ में नहीं आ रहा है किससे कर गुलाब चंद बन करके डाकू बेकसूर सिंह को अरेस्ट करूं या बड़ा भैया बन के छोटे भैया के गले लग जाओ। हे भगवान, ये कैसे धर्म संकट में डाल दिए मेरे मालिक। पहले मैं अपने ज्ञान से मिलूंगा, बरसों के बाद मेरा मुन्ना मिला है, उसके बाद मैं डाकू बेकसूर सिंह को तो अरेस्ट करूंगा। ज्ञान, ज्ञान, अरे मुझे पहचान भैया, मैं भी कोई गैर नहीं हो रे। अरे मैं तेरा बरसों का पिछड़ा बड़ा भैया गुलाब हो। ये क्या बदतमीजी है? मैं बरसों के बाद मेरा भाई मेरे गले लगना चाहता है तो क्या कानून मुझे इजाजत नहीं देता कि मैं अपने भाई के गले लग जाऊं? मैं भी एक कानून का पुजारी हूँ सर, ये कोई बदतमीजी वाला काम नहीं कर रहा हूँ सर। आप क्या भूल गए सर? ये वर्दी पहनने के पहले कसम दिया जाता है सर कि इंसाफ का पुजारी हो, इंसाफ करूंगा, अगर मुजरिम मेरा भाई है तो गिरफ्तार करूंगा। आप क्या फर्ज वो भूल गए सर? अगर आपको अपने भाई से इतनी मोहब्बत है तो उतार दीजिए। लेकिन ये इंस्पेक्टर कबाड़ी लाल कसाई आपके सामने खड़ा है तो भाई से नहीं मुलाकात करने देगा। ये वर्दी अगर उतार देंगे तो आप ये सब अपने भाई से मुलाकात कर सकते सर। अरे वाह, इंस्पेक्टर कबाड़ी लाल हो तो मुझसे जूनियर, लेकिन आज तूने मुझे सीख दिया। थोड़ी देर के लिए मैं ही ममता में बह गया था भाई के, भूल गया था कि इस समय मैं क्या हूं, मेरा फर्ज क्या है। जज्बात में आकर के मैं भी अपनी चाची को मार डाला था, लेकिन उस समय कानून कायदा मैं नहीं जानता था कि कानून को हाथ में लेने का अंजाम क्या होता है। आज मेरा भाई कानून को अपने हाथ में लिया है, इसलिए मजबूर होकर के मैं ज्ञान के हाथ में हथकड़ी लगाऊंगा। मुन्ना भैया मुझे माफ कर दे रे। अरे माना कि बाबूजी का बदला चाचा को मार कर लिया है, तू अपने दिमाग में सही किया है, लेकिन कानून के निगाह में बहुत बड़ा दोषी है। कानून की इसकी इजाजत नहीं देता मुन्ना, कानून इसकी इजाजत नहीं देता है। गणेश राय को सजा कानून देता, लेकिन क्या तू
तूने तो जज्बात में आकर बदले की आग में, बदले की आग में ऐसा जला कि आज तूने अपने आप को बर्बाद कर लिया मुन्ना। लिहाजा ये तेरा भाई ही तेरे हाथों में हथकड़ी लगा रहा है, मुझे माफ कर देना मेरे भाई। नहीं भैया, आपका जो फर्ज है आप अपना फर्ज निभाइए। अरे आप तो कानून के रक्षक हैं, अरे मैं तो ठहरा एक बागी। आज मैं अपने बाप के कातिल को इस दुनिया से मिटाया हूँ, मेरी फांसी हो जाएगी, मैं हंसते हंसते फांसी का फंदा अपने गले में डाल लूंगा। नहीं रे मुन्ना, भूल कर भी ऐसी बात मत करना। तेरा भाई इंस्पेक्टर गुलाबी नहीं होने देगा। अब तक तो मैं इस वर्दी की लाज रखा हूँ, कानून की रक्षा किया हूँ, अब मैं बड़ा भाई का फर्ज अदा करूंगा। दुनिया में अच्छा सा अच्छा वकील ढूंढ करके तुझे बाइज्जत जेल से बरी कराऊंगा। इसके लिए चाहे मुझे वर्दी ही उतारना क्यों ना पड़े, गुलाब वर्दी उतार देगा, लेकिन तुझे बहुत जल्द रिहा कराऊंगा। ये मेरा वादा है मुन्ना, तू बहुत जल्द बाहर आएगा भैया। मैं तेरे घर गया था तेरी विदाई करने, तेरे माँ को ना जाने किसने मार दिया था। पुलिस वाले आ गए थे, तू पागल हो गई थी बहन। मैं पुलिस के डर के मारे वहां से भाग निकला बहन। मैं तेरी विदाई नहीं कर सका, मुझे क्षमा करना बहन, क्षमा। नहीं भैया, आप मुझे नहीं पहचान रहे हो, मैं खड़ी होकर के सारी बातें सुन रही हूँ भैया। आप मेरे बड़े भैया हैं और आप मेरे बदले भैया हो, मैं कोई गैर नहीं हूँ। मैं आज तक की छोटी बहन गरिमा हूँ, आज ये लड़का भी तुम्हारे साथ में फिर आया है, क्या ये अपने घर नहीं गया बहन? अपने घर गया था भैया, और ये लड़का भी कोई गैर नहीं है। अरे हम सबका छोटा भाई गोविंदा है, गोविंदा। क्या भाभी से नहीं मिलोगे? ये तेरी भाभी है? गोमती, इतने दिनों तक तू अपने पति का इंतजार करते बैठी रही गोमती, और आज इतने वर्षों के बाद तेरा पति लौट करके आया, तो आज फिर तेरे पति के हाथों में हथकड़ी लगा करके जेल भेजा जा रहा है। मैं तेरा पति होने का ये भी खुशी तुझे नहीं दे पाया गोमती। मैं आज तुझसे एक बात कहना चाहता हूँ, जैसे इतने दिनों तक तूने मेरा इंतजार किया, वैसे कुछ दिनों तक और तू मेरा इंतजार कर लेना गोमती। मेरी बहन और मेरे भाई का ख्याल रखना। बड़े भैया चाहेंगे तो मैं जेल से छूट करके वापस आ जाऊंगा गोमती। भैया, भैया को जेल जाने से बचा लो बड़े भैया। नहीं भैया, ऐसा ना करो भैया, भैया। भगवान, मुझे माफ कर देना मेरी बहन। तेरा भैया कानूनों के हाथ में इतना मजबूर था कि अपने ही भाई के हाथ में हथकड़ी लगा के जेल भेज दिया रे। हे भगवान, लेकिन बहन मैं वादा किया हूं ना,
ज्ञान बहुत जल्द बाहर आएगा ना, मैं बाहर लाऊंगा भैया ज्ञान को। हाँ बड़े भैया, आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आपके पाँव पड़ती हूँ बड़े भैया। मेरे भैया को जल्द ही जेल से छुड़वा देना, नहीं तो मेरी भाभी बेचारी किसके सहारे रहेगी। आज मेरी बगिया जो रो रही हो हंसेगी मेरी बहन। मैं वादा किया हूं कि ये मेरा घर फिर से खुशहाल होगा। हाँ तो साथियों, यही रही हमारे माननीय मास्टर मामा भांजा, उनके कलाकारों द्वारा खेली गई संगीत। संगीत का नाम बदले की आग। बदले की आग कलयुगी नाग उर्फ रोती हुई बाग। साथियों, अगर मेरी संगीत में किसी प्रकार की त्रुटियां पाएगी हो बाबू, तो बच्चा या छोटा भाई समझ के माफ कर देना। प्रोग्राम लगातार चल रहा है, इसीलिए पूरी पार्टी सहित आप लोगों से विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत। तो